अब इस प्लेटफॉर्म से तो फेमिलियर हो ना, इस प्लेटफॉर्म से तो कोई वो नहीं है ना, डाउट नहीं है ना। देखिए अभी आपने पहले डेटम्स का देखा, स्केच का देखा, और ये बेस कमांड देखी। ये नीचे बेस कमांड लिखा है। बेस कमांड मतलब कंस्ट्रक्शन कमांड्स, इनसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, ठीक है। अब इनसे एडिटिंग हो रही थी, इनसे सिंक्रोनाइज से एडिटिंग हो रही थी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे इस पे जाते हैं, कर्व्स, ठीक है। कर्व्स के अंदर क्या है, ये दो ऑप्शन ऐसे एज इट इज ही रहते हैं। ये यहाँ पे जैसे इस पे भी जाओगे तो ये कंस्ट्रक्शन वाला जो हिस्सा है ये ऐसे एज इट इज रहता है, ठीक है। यहाँ से ये बेस आ गया, बेस, ये एडवांस कॉलम, और ये ड्राइव। ड्राइव मतलब इस ड्राइव को ऑन करने के लिए, ड्राइव का मतलब है कि ये पहले कोई ज्योमेट्री बनी हो उसी से ही ड्राइव होके बनेगी। पहले कुछ होगा आपके पास, कुछ बेस होगा आपके पास, ये बेस, जो ये बेस है ना, बेस होगा या एडवांस आपके पास कुछ होगा, तो उसी से ये ड्राइव होके बनेंगी चीज़ें, ड्राइव, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जब भी काम करोगे तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये एडिट के लिए है, ठीक है। और ये कमांड रिपीट हो गई, यहाँ पे भी है ऑलरेडी, यहाँ पे भी यही कमांड, सेम कमांड, कर्व ऑन सरफेस, ये सेम है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कर्व्स। देखो सबसे पहला ऑप्शन जो इसके अंदर आता है पॉइंट का, ठीक है। पॉइंट मैंने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। पॉइंट में क्या है, वही एक्स वाई जेड जो पहले स्टार्टिंग में बताया था। कहीं भी आप पॉइंट लोगे, ये पूरा अब क्या है, अब कोई स्केच नहीं है, कोई स्केच नहीं है, बिल्कुल ओपन हो आप 3D में। कहीं भी पॉइंट लो, कहीं भी, उसका पूरा ये आपको कोऑर्डिनेट दिखाएगा, ये जहाँ आप पॉइंट ले रहे हो, जहाँ भी आप पॉइंट ले रहे हो, हाँ हाँ, पॉइंट ये पकड़ रहा है, डिस्टेंस ये पकड़ रहा है, हाँ हाँ हाँ, ये वाले कोऑर्डिनेट से। ये 0 आ गया, देखो यहाँ पकड़ लिया तो, ठीक है। पॉइंट कहीं भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये वहाँ काम आएगी जहाँ आपके पास कोई रिपोर्ट है जिसमें एक्स वाई जेड की पॉइंट दे रखे हैं। आपके पास कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट है CMM की, आपको उससे कोई पॉइंट क्रिएट करने हैं, या बाहर से आपको पॉइंट क्लाउड डाटा मिल रहा है, तो ये काम आएगी, ठीक है। लाइन, अब लाइन कमांड है। पहले क्या था, हमको कोई लाइन लगानी होती थी ना, हम क्या करते थे कि प्लेन पे जाते थे तो लाइन लगाते थे। अब कोई लाइन के लिए कोई प्लेन की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पॉइंट पकड़ो और ये लाइन लगा सकते हो आप। अगर लाइन एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में जा रही है, जैसे देखो ये एक्स लिखा आ गया ना, एक्स, इस जैसे ये एक्स लिखा आ जाएगा ना, तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एक्स की लाइन, एक्स वाली डायरेक्शन के अंदर ये लाइन है, ठीक है। अब यहाँ जाओगे तो ये वाई लिखा आ गया, देखो अब ये वाई प्लेन के अकॉर्डिंग चल रही है लाइन, जो वाई प्लेन है, ठीक है, वाई एक्सिस। आप डायमेंशन एंटर करो, उतनी लाइन बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। जेड, जेड करोगे, ये जेड में लाइन चल रही है। कहीं पॉइंट पकड़ के, कहीं कैसी भी लाइन लगा सकते हो आप, कैसी भी लाइन, कहीं भी, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि लाइन किधर लगा सकते हो, कैसे भी लगा सकते हो। एक्स में मैंने लगाई 100 की लाइन, अप्लाई करा, ये 100 की लाइन लग गई, कहीं भी पॉइंट पकड़ के। इसकी मेजरमेंट करोगे ये 100 का होगा, हैं। वेक्टर की क्या, हाँ हाँ, कहीं कहीं ले जाओ, ये देखो 100 की लेंथ है, ठीक है। प्लेन क्या कह रहे हो, प्लेन है ही नहीं आपका। ये जो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट बस यहाँ से पकड़ रहा है वो, जहाँ पे आपने क्लिक करा, ये पूरे पे जहाँ पे आपने क्लिक करा वहीं से लाइन पकड़नी शुरू कर दी उसने,
मतलब आप बिल्कुल ओपन हो, कोई प्लेन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल ओपन। ठीक है। लाइन कमांड ऐसे ही है। आर्क, 3 पॉइंट आर्क, ये इसने प्लेन यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्लेन पकड़ा, किसी प्लेन पे तो बनाएगा, तो ऑटोमेटिकली इसने पकड़ा यहाँ पे प्लेन। जैसे मैंने सेलेक्ट करा, ये देखो इसने इस तरफ का प्लेन पकड़ लिया ऑटोमेटिकली। मैंने कोई सिलेक्ट नहीं करा, मैं जहाँ क्लिक करा वहाँ पर उसने पकड़ लिया। आप कहीं भी आर्क डाल सकते हो, 3 पॉइंट आर्क, सेंटर आर्क, जो वो पहले आपने कमांडें देखी हैं। ये कैसे डालोगे वो मैं बताऊंगा अभी। ये भी सप्लाइन भी वही सेम चीज़। ठीक है, कहीं भी आप 3 डायमेंशनल के अंदर सप्लाइन क्रिएट कर लो व्यू के अकॉर्डिंग। अब ये व्यू के अकॉर्डिंग हो रही है, देखो क्रिएट, जो मेरा व्यू था इस व्यू के अकॉर्डिंग। अब मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो ये मेरी सप्लाइन है। ठीक है, मैंने ये एक्स वाई है, एक्स वाई है ये वाला अभी कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ व्यू सिलेक्ट है, व्यू ध्यान रखना ये चीज़, व्यू। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई में तो ये ऐसे है। ठीक है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर सीधा है बिल्कुल। ठीक है, मुझे इस डायरेक्शन के अंदर इसको चेंज करना है, तो मैं ये वेक्टर लगा के चेंज कर सकता हूँ। हैं, लाइन को नहीं कर सकते, पॉइंट नहीं है ना उसके अंदर, वो तो 2 पॉइंट है आपके पास। देखो लाइन लगा दी, मान लो आपने लाइन, जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसी के ऊपर चलते हैं। मान लो ये लाइन लगा दी आपने, देखो लाइन लगा दी आपने। अब आप इस व्यू में गए, आपको इसको उधर मूव करना है, ये इधर ही मूव हो रहा है, उधर नहीं मूव हो रही। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, ले रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ले रहा ना, नहीं ले रहा, लाइन के अकॉर्डिंग नहीं ले रहा है। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेन, सेलेक्ट प्लेन, लिमिट एट पॉइंट, वैल्यू selected, at point, extend the view bound। लाइन को आप मूव कर सकते हो। क्या कह रहे हो? नहीं, फिर लाइन को 2 प्लेन बनाना पड़ेगा ना। अभी मैं दिखाऊंगा मॉडल के ऊपर, कहीं भी लाइन लगा सकते हो आप। अभी यहाँ पे कुछ है नहीं है सिलेक्ट करने के लिए, वर्टेक्स कोई पॉइंट नहीं है सिलेक्ट करने के लिए। लाइन आप कैसे भी लगा सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। पॉइंट, पॉइंट लिया आपने, यहाँ पे 50 लिया, यहाँ 25 लिया। ठीक है, जेड में आपने 20 ले लिया। ठीक है, अप्लाई करा, a fixed point will be created। 3 पॉइंट हो गया, यहाँ पे क्यों आ गया 3 पॉइंट? अच्छा, अरे यार वो इतना दूर है, वो ही लग रहा है पॉइंट देखने में। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे कैसे हो गया कि पॉइंट क्यों नहीं ले रहा। ठीक है, ये बहुत दूर था ना एरिया। अब जैसे पॉइंट है, अब मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ, मान लीजिए 75। ठीक है, 10 और 30। अब देखिए ये 2 पॉइंट है। अब इसका कोई एक प्लेन थोड़ा ना नहीं है ना, एक प्लेन। अब लाइन लो आप, यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ सेलेक्ट करो, लाइन आ गई आपकी। अब ये कोई वो हमने किसी प्लेन पे थोड़ा ना बनाई है लाइन, 3D लाइन है, कैसे भी लो। ऐसे ही आपका ये आर्क है, 2 पॉइंट हैं आपके पास, आप कहीं भी
3D में आर्क बना लो, इस प्लेन को रेफरेंस मानते हुए आप आर्क बना सकते हो। छोटा नहीं बन सकता फिर यहाँ? छोटा बन जाएगा तो ये कह रहे हो नहीं, दोनों पॉइंट पे अपने को जैसे कि ये रेडियस ज़्यादा बड़ा सर्कल लेगा ना, छोटा चाहिए। इसके अंदर 3 पॉइंट है ना ये, नहीं तो मैं ये सर्कल लूँगा, सेंटर से लूँगा तो मैं इसका डिफाइन कर सकता हूँ रेडियस या डायमीटर। यहाँ पे मान लीजिए 10 ले लिया, 15 ले लिया। अब यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से डिफाइन कर सकते एक और पॉइंट ले सकते हैं ना, हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट लेकर 3 पॉइंट आर्क बना सकते हैं। हाँ, ये देखो, मान लो आपने ये लिया, ये भी इन्फर्ड है, ये भी इन्फर्ड है और ये भी इन्फर्ड है, तीनों इन्फर्ड है। अभी प्लेन ये वाला पकड़ रहा है, ये वाला, ठीक है। आप कम ज़्यादा करो, ये देखो, देख रहे हो आप, कम ज़्यादा कर लो आप, जैसे करना है आपको। ये देखो रेडियस आ रहा है ना लिखा हुआ, आप कर दो यहाँ पे। कितने का चाहिए रेडियस आपको? 10 का, 10 का रेडियस सिमिलर आ रहा हो, उतने में सेट नहीं हो रहा, पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले कहीं। ये देखो, आप कम कर लो रेडियस को। क्लियरिटी है। जब आपकी प्रोफाइल आ जाएगी ना तो ये कंट्रोल होगा। एक्चुअली तीसरा पॉइंट मैंने हवा में ले रहा हूँ, हवा में ले रहा हूँ, है ही नहीं ना पॉइंट तीसरा। मान लो थर्ड पॉइंट में अगर लेता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं लेता हूँ 30, यहाँ फिर 20, नहीं 40 लेता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया, अभी भी ये पॉइंट 3 पॉइंट आर्क के हिसाब से सही है या नहीं है ये मुझे एक्चुअली पता नहीं है। ये आप पकड़ लेते इसमें, ये ऐसे आप 3 पॉइंट आर्क बना सकते हो। क्लियर है ये? अभी ये हवा में है, बिल्कुल कोई मॉडल नहीं है मेरे सामने। जब मॉडल होगा ना फिर देखना, फिर ये बहुत अच्छे से वर्क करेगा। स्प्लाइन का मैं आपको बता रहा था, स्प्लाइन का क्लियर हो गया। अब ये इसके ऊपर चलते हैं। मान लिया मैं इसके लिए पहले एक सिलेंडर ले लेता हूँ, एक सिलेंडर लेता हूँ। सिलेंडर से आपको क्लैरिटी होगी, ऐसे पता नहीं चल पा रहा। डायमीटर लेता हूँ 50 का, ठीक है। 150 का ये ले लेता हूँ। सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। अब देखिए ये आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक है। आप कर्व्स पे गए, ठीक है। अब आपको ये टेक्स्ट का मतलब होता है, आपको टेक्स्ट लिखना है पार्ट के ऊपर। जैसे आप कुछ इसके ऊपर लिखते होगे, कुछ जैसे पीछे लिखा होगा कुछ, आपको लिखना है इसके ऊपर कुछ, जैसे ऐसे लिखना है, कुछ लिखना है आपको इसके ऊपर, तो आप लिख सकते हो। कैसे? देखो इसके अंदर मेरे पास 3 कमांड आती है, प्लेन, ऑन कर्व, ऑन फेस, ठीक है। तीनों चलेंगी। प्लेन, प्लेन, प्लेन मतलब प्लेन, कोई प्लेन फेस। अब ये तो सिलेंड्रिकल है, प्लेन कौन सा ये है, ठीक है। तो प्लेन फेस मैं यहाँ पे लेता हूँ। डायमेंशन है इसकी
30, ये मेरे पास ये प्लेन फेस है, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर देता हूँ 180, ठीक है। इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो कौन सा आपको चाहिए टेक्स्ट, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो टेक्स्ट कौन सा आपको चाहिए इसके अंदर फॉन्ट, ठीक है। इसकी इधर उधर शिफ्ट करना है तो इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे शिफ्ट करना है तो शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट को। और अगर इसकी मतलब एंगल में करना है एक अटैलिक में तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको सीधा बढ़ाना है तो यहाँ सेंटर से ये बढ़ेगा टेक्स्ट, यहाँ से ये। और ऊपर को हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से जो लिखोगे यहाँ पे वो आ जाएगा। SPM लिखता हूँ तो SPM जो एंटर करोगे यहाँ से, ठीक है। इसकी लेंथ वेंथ ये सारी चीज़ें यहाँ कंट्रोल होंगी, ठीक है। यहाँ से अगर आपको कोई फिक्स साइज़ है आपके पास तो आप डायरेक्ट वो दे दो, 25 है, हाइट मेरी 10 की है, ठीक है जी। और स्केलिंग जो है 100 कर दो, 100% विड्थ, ठीक है। रेशियो को लॉक करना है तो लॉक कर सकते हो कि अगर इधर बढ़ेगा तो उधर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, इसके ऊपर मेरा SPM लिखा हुआ आया, ठीक है। अब वही मैं पीछे जाता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड करके मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ सारे को और अंदर करके मान लो मैं यहाँ पे डाउन में -0.3 का देता हूँ और ऊपर 0 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसे सबट्रैक्ट कर देता हूँ, ये मेरा SPM अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अब सेकंड कमांड, ठीक है। ये SPM मैंने फ्लैट के ऊपर अगर लिखना है, कहीं फ्लैट है, जैसे आपने यहाँ पे ये राउंड के ऊपर फ्लैट बनाया है, ये फ्लैट क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे देखिए फ्लैट क्रिएट कर रहा है तो उसके ऊपर लिखा है। ऐसे फ्लैट के ऊपर करना है तो ये फ्लैट ऑप्शन आपका चलेगा, ठीक है। अगर मान लो ऑन कर्व, कोई कर्व आपको दे रखी है, उस कर्व के ऊपर आपको बनाना है, तो कर्व के ऊपर बनाना है तो कर्व कौन सी है मेरे पास, ये वाली है। मैंने एक कर्व ले ली, इस कर्व के ऊपर है सिलेंड्रिकल पे कर्व बनानी पड़ेगी आपको, कर्व क्रिएट करनी पड़ेगी। मैं कर्व क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर कमांड होती है कर्व ऑन सरफेस, ये कमांड के बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको। मान लो ये कर्व है आपकी, ठीक है। आप टेक्स्ट पे गए, ऑन कर्व आपने सेलेक्ट करी, ठीक है। तो सिलेक्ट करी तो ये ऑफसेट जा रही है, इसको ऊपर कर लीजिए, ये उस कर्व के अकॉर्डिंग ये कर्व के 90 चल रहा है आपके, ये देखो जैसे जैसे कर्व चल रही है वैसे वैसे चल रहा है। लेकिन आपको क्या है, सिलेंडर के ऊपर लगानी है, राउंड पोर्शन के ऊपर लगानी है, उसके लिए अलग कमांड। उसके लिए क्या कमांड है, देखिए ये ऑन फेस, ये कर्व के ऊपर था। जैसे जैसे कर्व होगी आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने कर्व वाला ही लगाया, सपोज कीजिए कर्व वाले में भी और ऑप्शन है, जैसे कर्व वाला मैंने लिया, ठीक है। ठीक है, इसमें आप इसको सीधा
सीधा भी कर सकते हो, या अंदर भी ले सकते हो, बाहर भी ले सकते हो, जिस तरह से आपकी कर्व है। मान लो आपको लग रहा है ये हवा में है, अब क्या पता आप इसके पीछे एक फेस और हो, वहाँ पे आप इसको प्रोजेक्ट कर दो, उस गुलाई में आपको देना है। मान लो ये अंदर ही आपको लिखना है ऐसे, ये अंदर ही आपको लिखना है ऐसे। इसकी हाइट जो है, इसके पैरामीटर ज़्यादा आ रहे हैं, हाइट ज़्यादा आ रही है, 3 मिलीमीटर अगर करता हूँ, देखिए मान लीजिए इसी के ऊपर ही प्रोजेक्ट करना है आपको, SPM लिखना है, ठीक है। लेंथ इसकी मैं बढ़ा देता हूँ, 15 मिलीमीटर कर देता हूँ और अंदर कर देता हूँ, ठीक है। ओके करा। अब आपको ऐसे लिखना है, इस सर्कुलर वे में लिखना है। पहले तो था सीधा, अब सर्कुलर में लिखना है आपको कोई लेटर, ऐसे सर्कुलर में लेटर लिखना है कोई। आपने कर्व सेलेक्ट करी, प्लेन, लेकिन फेस प्लेन होगा, फेस प्लेन, लेकिन सर्कुलर पे लिखना है, कोई भी कैसी भी कर्व हो। मैं एक्चुअली ना आपको थोड़ा क्लैरिटी करता हूँ, ऐसे थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही हो, मेरे को लग रहा है कैसा। ब्लॉक 100 बाई 100 स्पेसिफाई पॉइंट। ओके, अब देखिए ये फ्लैट है ना, जैसे इसके अंदर मैंने एक कर्व लगाई, ठीक है। अब मैं ऑन कर्व अगर लिख बताऊंगा, यहाँ पे टेक्स्ट मुझे ऑन कर्व चाहिए, ऑन कर्व, ठीक है। अरे यार कुछ दिक्कत आ गई है। देखिए हो जाए डायरेक्शन। अब मैंने जो ली ऑन कर्व, मतलब कर्व एंगल में थी, एंगल अगर सर्कुलर दूंगा, यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा तो सर्कल में आ जाएगी। जैसे मैं ये सर्कल बनाया था तो सर्कल में आ रही थी। अब जैसी भी कर्व दोगे, उस कर्व की डायरेक्शन में उस कर्व को फॉलो करते हुए वो लेटर ऐसे आ जाएंगे। कई बार हमारे पास कोई, जैसे हम देखते हैं राउंड में लेटर लिखे होते हैं, तो वो कैसे लिखते हैं, कर्व लेते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं उस प्लेन के ऊपर, और उस कर्व को फॉलो करते हुए वो लेटर हम पेस्ट करते हैं। सिलेंडर में ये है ना, ये रे उसी इस पे, हाँ इस पे करता हूँ, वो अलग कमांड है, वो अलग कमांड है। देखिए अब राउंड पे करेंगे तो यहाँ पे हम कमांड आती है हमारे पास ऑन फेस। ऑन फेस में फेस सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। और कर्व चाहिए हमें, जिस कर्व पे हमें करना है, मैंने कर्व ये ले ली। मान लीजिए इस कर्व से, अब यार माउस चल जा भाई, यहाँ सामने देखो, अब जहाँ चाहिए उस सरफेस को फॉलो कर रहा है वो, जहाँ चाहिए, देखो देख रहे हो। अब ये फेस को फॉलो कर रहा है, देखो ये फेस,
क्योंकि मैंने फेस यहाँ पे फेस सेलेक्ट करा अब। हाँ, इसकी डायरेक्शन घुमा दो। राइट, लेफ्ट, सेंटर, करेक्टर, इसके अंदर उसको घुमाने का ऑप्शन भी होगा। इसमें घुमाने का ऑप्शन होगा। अगर आपको घुमाना है तो आपको इसके अंदर मेरे ख्याल से कर्व वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। जैसे मैंने कर्व ये सिलेक्ट करी है ना, ये वाली, तो अब तो कर्व ये सिलेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे ये लिखा हो ऑन फेस कर्व, ठीक है, क्लियर है? ये लाइन से अगर हमारा कर्व में होगा तो लेटर भी हाँ कर्व में आ जाएगा। हाँ, लेटर भी कर्व में हो जाएगा। जैसी मतलब फॉलो करेगा वो उसको पूरा। इसको इसके ऊपर फ्लैट करके भी लिख सकते हैं ना। हाँ, कर्व के ऊपर फ्लैट करके लिख इसका सकते लिखा हैं। हुआ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे बनाना पड़ेगा। एंगल में भी लिख सकते हो आप। नहीं, ये जैसे फ्लैट किया उसको हैं? वो फिर एक्सट्रूड लगाना पड़ेगा, ये सिर्फ कर्व देगा। हाँ, राउंड में भी आ जाएगा। आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, इसी स्केच को प्रोजेक्ट कर दीजिए। देखो, प्रोजेक्ट कर्व कर दीजिए। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लेन ले लिया, यहाँ पे मैंने एक प्लेन ले लिया ये, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर मैंने कहाँ गया यार, ये प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऐसा 90 डिग्री शिफ्ट कर दिया और मैं ऐसे ऊपर ले आया, यहाँ पे ले आया, ठीक है, SPM को। और यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और 90 डिग्री मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और ऐसे मैंने 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया, SPM आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे ऊपर आ गए, ठीक है, पीछे आ गए, ठीक है। ओके करा आपने, SPM है लिखा हुआ। यहाँ पे कमांड होती प्रोजेक्ट, आप इसे प्रोजेक्ट कर दीजिए। लॉन्ग वेक्टर, अच्छा पूरी बॉडी ले ली यार उसने। ये देखिए आ गया यहाँ। अब आप इसे एक्सट्रूड कर दीजिए। क्या कह रहा है, कैन एक्सट्रूड द सेक्शन एंड डायरेक्शन में भी इनकम्प्लीट। डायरेक्शन ले लेते हैं हम, ये
कह रहा है? पीछे ले नहीं रहा क्या, नीचे जा नहीं रहा क्या? दोनों तरफ का होगा सिलेक्शन। हाँ अब दोनों ऊपर भी एल्बोस और नीचे भी एंगल में होगा ना, एक जगह होगा ऊपर। नहीं, दोनों डिस्टेंस स्टार्ट और एंड दोनों डिस्टेंस डाले ना। माइनस में डाला ना मैंने तो। तो अंदर ठीक है ना, तो एक्सट्रूड कर रहे हैं ना। एक्सट्रूड कर रहे हैं ना, काट रहे थे ना। लेकिन ये क्लोज बॉडी नहीं ले रहा, वही मैं देख रहा था, कुछ दिक्कत दिखा रहा है। अच्छा, अरे यार ये दिक्कत ये दिखा रहा है, ये सरफेस को डिवाइड करना पड़ेगा, फेस को डिवाइड, नीचे भी ले रहा है ना, प्रोजेक्ट चारों तरफ कर रहा है। ये फेस जो है, इस फेस को मैं ऐसे इस प्लेन से डिवाइड कर देता हूँ। अब यही प्लेन पकड़ेगा, इसी पे प्रोजेक्ट करेगा। प्रोजेक्ट का उसको जितना दिख रहा है वो वही। हाँ, वो नीचे भी ले रहा था ना, तभी तो सिलेक्ट कर रहा था। ये अब यही पकड़ेगा। देखो, अब इसने एरर नहीं दिया, पहले एरर दे रहा था। यहाँ पे इसने दिया। अगर मान लो मैं इसको एडिट करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, तो ये भी ऊपर आ गया। मान लो उसको डायमेट्रिकली उसके इक्वल ले जाता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन में आ गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रीजन, ये देखिए, कुछ एरर दे रहा। सॉलिड टूल बॉडी इज रिक्वायर्ड फॉर करंट बुलियन ऑप्शन, चेंज द बॉडी टाइप टू सॉलिड एंड चेंज द बुलियन ऑप्शन टू नन। इस बॉडी में, सिलेंडर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेंडर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बॉडी भी पूरी मेरे हिसाब से पूरा बंद है। ये आ रहा, पी पूरा आ रहा है, एस में कुछ लग रहा है मेरे को। देखो जरा एक बार, कुछ कवर नहीं कर रहा इसको, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन लेता है, लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखने वाली बात है। हम लोग डायरेक्ट ही अगर लेते हैं ऑन फेस से, ये पहले मैं इसको वो तो कर दूँ, डिवाइड तो कर दूँ। अगर डायरेक्ट लेते हैं ऑन फेस, मान लो ऑन फेस लिया हमने, सिंगल फेस, ठीक है, कर्व हमने ली, और ये कहाँ दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है। मान लीजिए इसको यहाँ लेते हैं, ठीक है, SPM लिखा हुआ है। अब इस फेस के ऊपर इसने जैसे प्रोजेक्ट भी करा हुआ है, तो यहाँ अगर एक्सट्रूड लेते हैं तो ये वर्क करता है क्या?
हाँ, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये देख रहा हूँ कि वो कर्व पकड़ क्यों नहीं रहा। ये अब देखो, अब इसने पकड़ लिया, अब पकड़ लिया। ये देखिए, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, उसके अंदर यहाँ तो कहीं जो स्केच बनाया है ना, उसके अंदर कहीं एरर होगा। मैं पकड़ता है, मैं वही कह रहा हूँ, पकड़ता है। ये देखिए, ये अंदर हमने इसको एंगल के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। डेप्थ में चला गया बाहर सॉलिड। बाहर भी आ जाएगा, वो तो एक्सट्रूड है। वो पहले एक्सट्रूड वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा था, मेरे को ये नहीं समझ में आ रही। कुछ कुछ यूनाइट का लफड़ा, ये बाहर आ गया लो एंगल में, ठीक है। दिक्कत आती नहीं है, पता नहीं ये जो सॉफ्टवेयर वर्जन है इसके अंदर क्यों दिक्कत आ रही है। हम भी अभी काम कर ही रहे हैं इसके अंदर। आपके वाले NX 12 के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। 12 के अंदर आप कर रहे हो, साथ के साथ कर रहे हो, देख रहे हो, उसके अंदर ये तीनों ऑप्शन है तीनों ऑप्शन, उसमें नहीं दिक्कत आनी चाहिए। क्योंकि जैसे मोल्ड के अंदर स्टार्ट कर रहा हूँ, नहीं एक हमने अभी प्रोजेक्ट करा था ना, तो प्रोजेक्ट करके दूसरी कमांड लगा के देखते हैं, उस पर होता नहीं होता। तो वो नहीं चल रही थी ना, एक्सट्रूड नहीं चल रही थी। ये देखते हैं ये कमांड चलती नहीं चलती। प्रोजेक्ट, इसको सिलेक्ट करा, फेस को सिंगल फेस और वेक्टर, ये वाली डायरेक्शन का दिया, प्रोजेक्ट हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट होने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास कमांड थी ऑफसेट वाली, पहले हम इसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट है। डिवाइड ऊपर है ना, मान लीजिए मैं इसे हटाता हूँ, एक कमांड डायरेक्ट आती है डिवाइड की, ये देखिए डिवाइड, ठीक है। फेस, यहाँ प्रोजेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने यहाँ लिया फेस, फेस सेलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा, देखिए प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है आपको। ये नई चीज़ है, ये नई चीज़ है। लिखो 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 लिखो, हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, कई चीज़ें नई आपको पता चलेंगी। डिवाइड फेस, डिवाइड फेस में आपको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने फेस सेलेक्ट करा जहाँ पे आपको डिवाइड करना है। मतलब जैसे अभी क्या करते हो आप, जैसे कोर कैविटी निकालते हो तो आप पार्टिंग लाइन बनाते हो, ठीक है, और फिर प्रोजेक्ट करते हो, फिर प्रोजेक्ट करते हो, फिर उसे डिवाइड करते हो। आपको प्रोजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने दूर पार्टिंग लाइन बनाई और यहाँ से कमांड ली डिवाइड, वहाँ सरफेस सेलेक्ट करा, ये कर्व दी और डिवाइड कर देगा, प्रोजेक्ट करके डिवाइड कर देगा। हाँ ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो जैसे मैंने यहाँ पे फेस सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, इसने नीचे डिवाइड कर दिया, ओके करा, ये डिवाइड हो गया। यहाँ से मैं ये ऑफसेट कमांड लूँगा, मैं इसे ऑफसेट कर दूंगा 1 मिलीमीटर, ये वही डिवाइड फेस है ना जो हम लोग हाँ डिवाइड करते हैं। हाँ, देखो है नॉर्मल, लेकिन बहुत सारे यूज़ है। ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब वो देखो एक्सट्रूड नहीं चल रहा था, लेकिन ये वर्क कर रहा है। इसको फिर इग्नोर करना पड़ेगा ना। यूनाइट ही है, ये तो आपका यूनाइट है, देखो सॉलिड बॉडी है, यूनाइट। ये कमांड बहुत ज़्यादा काम की है, बहुत ज़्यादा काम की, ये वाली जो डिवाइड फेस है। कई तरीके से होता है इसके अंदर काम, लोगों को पता नहीं है अभी इसके ज़्यादा फीचर्स के बारे में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये ऑन फेस हो गया ये वाला, ठीक है। डिवाइड करा था मैंने, अब आगे चलते हैं। ये लाइन भी लगाई थी मैंने, इसको छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल प्लेन है ये, ठीक है।
अब देखो कर्व ऑन सरफेस, जो आप कह रहे थे ना डायरेक्ट कर्व लगा दूं वहाँ पे पार्टिंग लाइन बनाने के लिए, क्या स्टूडियो स्प्लाइन पॉइंट यही है सारे। ठीक है, कर्व ऑन सरफेस। अब कर्व ऑन सरफेस जो है ना, ये आपके पास जैसा मर्जी सरफेस हो, ये आपकी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर आप इसके ऊपर पूरा एक बार कर्व लगानी है, यहाँ से सिलेक्ट करो, पॉइंट सिलेक्ट करते रहो, पार्टिंग लाइन बन जाएगी वही, और कर्व भी जनरेट हो जाएगी। पर वो उसको पॉइंट तो देने पड़ेंगे ना सर? हाँ पॉइंट देने पड़ेंगे, देखो मैं दूंगा अभी पॉइंट दूंगा, लेकिन वो सरफेस छोड़ेगी नहीं, सरफेस नहीं छोड़ेगी। देखो ये सरफेस सेलेक्ट करा, पॉइंट लिया, इस पे सेलेक्ट करा, देखो सरफेस के ऊपर है पॉइंट, दूसरा देखो, तीसरा, चौथा, ये देख रहे हो, ये लास्ट में अगर क्लोज करना है तो क्लोज। अब इस तरह की कर्व अगर बनानी हो तो बन ही नहीं सकती अगर ये कमांड नहीं होगी तो। कैसे बनाओगे? कर्व ऑन सरफेस, अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर कर्व लेके चलनी है तो पॉइंट लेते रहो और कर्व को चलाते रहो। जरूरी नहीं है कि आप जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, अप्लाई नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि यार मुझे कर्व थोड़ी ठीक करनी, थोड़ी टेंजेंसी मेंटेन करनी है, थोड़ा इसको आगे पीछे करो, यहाँ टेंजेंसी अगर आपको लग रहा है यहाँ थोड़ी ठीक नहीं है, इसको थोड़ा नीचे कर लो, इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लो, आगे पीछे कर लो। आप इसके अंदर और ऑप्शन है कि सर जैसे इसकी लाइन बता रहे हो आप, कौन सी? ऊपर ऊपर हाँ लाइन है, सर्कल है, आप लाइन ले सकते हो। जैसे कर्व ऑन सरफेस, लाइन लेनी है आपको इसके ऊपर, तो 2 पॉइंट लो, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, लाइन आ गई। देखो लाइन घूम भी गई, लाइन भी आ गई। हाँ 2 पॉइंट, लाइन का मतलब है 2 पॉइंट। सरफेस सेलेक्ट करा आपने, ये पॉइंट लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट आपने ये ले लिया, ये देखो लाइन। 2 पॉइंट के अंदर जो उसका बन रहा होगा रेडियस वो बना देगा। ऐसे ही इसके अंदर आर्क, आर्क ले सकते हो। फेस सेलेक्ट करा, ठीक है, यहाँ 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये मिड पॉइंट क्यों ले लिया, यहाँ पे कौन सा लिया, ये, तो ये वाला पॉइंट ये हो गया और मिड पॉइंट यहाँ हो गया। 2 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई। आर्क, 3 पॉइंट आर्क, प्रोजेक्टेड, पहला पॉइंट, ठीक है, एंड पॉइंट, अब मिड पॉइंट। फेस सिलेक्ट करना है ना सर? फेस तो सिलेक्ट है, प्रोजेक्टेड क्या बोल रहा है, ये क्यों नहीं रहा? कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो होनी नहीं चाहिए। यहाँ तो सॉफ्टवेयर दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। लेता है पॉइंट, तो ऐसे मैं बोलूँ लेता है। चलो मतलब कि ये कमांड ये चल रही है वैसे, ये अपना लाइन और स्प्लाइन चल रही है, उसी तरह वो आर्क भी लगेगी। हो सकता है मेरे इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो। बहुत सारी कमांडें मैंने इसके अंदर, क्या कहते हैं, ये जो 2506 है लेटेस्ट वर्जन है, हो सकता है कोई कमांड में कुछ दिक्कत हो। हाँ वही बॉक्स ही चेक करने होते हैं हमें। अब ये नहीं चल रही कमांड, चेक करूँगा, अगर नहीं चली तो नोट कर लेंगे, फिर
रिपोर्ट करेंगे, ये नहीं चल रही। ड्रॉ शेप, देखो ड्रॉ शेप जो है ना, ये आपके इसके अंदर वर्जन के अंदर नहीं होगी कमांड, क्योंकि ये कमांड होती है एडवांस कमांड। ठीक है, ये यूज़ होती है जहाँ पे सरफेसिंग का बहुत ज़्यादा वर्क होता है। ड्रॉ शेप आपके सिस्टम पे नहीं होगी, बिल्कुल कमांड नहीं होगी, लेटेस्ट वाले में भी नहीं होगी, जो आपने लाइसेंस लिया होगा उसके अंदर भी नहीं होगी, क्योंकि ये कमांड टोकन्स के थ्रू चलती है। ठीक है, ड्रॉ शेप। हाँ, ये कमांड नहीं आई है, ये कमांड नहीं है, नहीं मिलेगी नहीं, अगर जो आपने लिया भी होगा ना उसमें भी नहीं होगी। ये कमांड का क्या पूरा इन्वायरमेंट ही अलग है पूरा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, देखना जैसे क्लिक करूँगा ये पूरा ही डायलॉग बॉक्स, पूरा प्लेटफॉर्म ही अलग हो गया। मतलब ये बहुत बड़ा इसका अपना वो है, हैं? क्या नहीं, सरफेसिंग में बनता है, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है ना, इसमें ऐसी क्रिटिकल सरफेसिंग नहीं है ना। ये काम आती है जूते लाइन के अंदर, शू लाइन के अंदर। शू लाइन होती है, या फिर जो ऑटोमोबाइल की गाड़ियाँ पूरा डिज़ाइन करते हैं, शेप वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वहाँ काम आती है। अब मेरे भी इसमें जैसे मैंने सरफेस सेलेक्ट करा, ओके करा, तो इसने सरफेस ले लिया। अब देखो मैं बता देता हूँ दो चीज़ इसकी कमांड, वैसे है नहीं आपके पास। ड्रॉ शेप मतलब कि जैसे हाथ से स्केचिंग करते हैं ना, वो चीज़। जैसे मान लो मैंने ये स्टॉक लिया, हाथ से ऐसे स्केच कर दिया, इसने ओके करते ही उसको उसके ऊपर चिपका दिया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब इसको आप एडिटिंग नहीं कर सकते। अब दूसरा जो है ड्रॉ कर्व, ये स्टॉक था, ये कर्व है, इसको भी आप जैसे पेंसिल ड्रॉ करते हैं ना, पेंसिल जैसे कुछ भी बनाना है आपको, यहाँ पे मान लो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे शेप बनानी है, तो ये कर्व क्रिएट हो गई। ये जो जूते वगैरह बनते हैं ना, बहुत क्रिटिकल उनकी शेप्स वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे ये काम आता है। अंदर है बाहर है, पूरा उसी के अंदर बनाते हैं, वो लोग लेते हैं ज़्यादा सॉफ्टवेयर। एक्शन रिलैक्सो हो गई, उनके पास ये होता है, क्योंकि ये उनको बहुत काम आती है, प्रोजेक्ट नहीं करना पड़ता। फिर इसमें एडिट भी कर सकते हो आप, इसको इस कर्व्स को आप एडिट भी कर सकते हो। एडिट कर्व के अंदर जाके एडिट भी कर सकते हो, आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना, आप एडिट भी कर सकते हो इसको, इस कर्व को। तो ये वहाँ काम आती है, यहाँ आपके पास इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, अब देखो हेलिकल, ड्रॉ शेप हटा देता हूँ। हेलिकल में क्या है, आपको स्प्रिंग बनाना है। ठीक है, तो आप स्प्रिंग बना सकते हो। हेलिकल स्प्रिंग, ठीक है। अब स्प्रिंग कितनी तरह के बना सकते हो वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपने एंगल दे रखा है, ये एंगल, ये क्या है, स्टार्ट ऑफ कॉइल, कॉइल कहाँ से स्टार्ट हो रही है। जो स्प्रिंग बनाते हैं ना, उनके पास ये कमांड काम करती है। और जो हमारे जैसे मोल्ड वगैरह बनाते हैं, डाइयाँ बनाते हैं, तो उन्होंने उसके अंदर स्प्रिंग लगाने होते हैं, तो वो स्प्रिंग वगैरह डिज़ाइन कर लेते हैं अपने। वह तो आजकल मोल्ड लाइब्रेरी आती, वहीं से उठा लेते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये स्प्रिंग का है, ये लेंथ डिसाइड हो जाएगी, कितनी लेंथ चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, ये विड्थ वैल्यू पुटअप कर दिया आप, कितना उसका आपको वो चाहिए, 50 का चाहिए तो 50 का डाया हो जाएगा। डाया कितना चाहिए आपको, ठीक है, 30 का चाहिए, 30 का स्प्रिंग हो जाएगा। पिच कितनी चाहिए, 10 mm की पिच चाहिए, 10 mm की पिच हो जाएगी। 5 mm की पिच हो जाएगी। ठीक है, एंड लिमिट, लिमिट कितनी है, 86 है इस टाइम, 100 करनी है, 100 की लेंथ, 100 की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, आप इसके अंदर मान लो पिच करते हो 10 की, ठीक है, और इसे ओके करते हो, आपका हेलिकल आ गया। ठीक है, इसी के अंदर आगे कमांड आती है, सरफेस जब करेंगे, सरफेस के अंदर एक कमांड आती है ट्यूब।
अभी बताऊंगा इसके बारे में। इसके अंदर बता रहा हूँ, जैसे आपने ये स्प्रिंग लिया, डाया बताया, आउटर डाया मेरे पास 3 का है या 5 का है, ठीक है। अप्लाई करा तो आपके 5 की स्प्रिंग तैयार होगी। हाँ, ये 5 का डाया है जो चल रहा है, ठीक है। ट्यूब लगा दिया आपने, ठीक है। ये स्प्रिंग बनाने के लिए हेलिकल आपकी कमांड काम आती है, हेलिकल, ठीक है। क्लियर है? यहाँ से इसकी थिकनेस नहीं दे सकते, यहाँ से थिकनेस कैसे दोगे? ट्यूब डालना पड़ेगा इसमें, ट्यूब डालना ट्यूब डालोगे, यहाँ जो स्क्वायर होता है स्क्वायर बनाओगे, मतलब कि राउंड बनाओगे, जिस तरह का आपको बनाना है उस तरह का सेक्शन देना पड़ेगा ना पहले, तभी तो वो बनेगा। ये सिर्फ कर्व है, सिर्फ कर्व। ये कमांड सारी कर्व की है, ठीक है। क्लियर है? स्प्रिंग की जरूरत पड़ती है आपको? नहीं पड़ती, नहीं पड़ती ना। हेलिकल। चलो नेक्स्ट, ये जनरल कोनिक। ये जस्ट जैसे आपके पास कोई 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के अंदर आपको कोई रेडियस बनाना है, कुछ बनाना है, तो आप बना सकते हो। जैसे स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, सेकंड, स्टार्ट पॉइंट ले लिया, सेकंड पॉइंट ले लिया, थर्ड पॉइंट ले लिया, फोर्थ पॉइंट ले लिया, और ये रेडियस बन गया। 5 पॉइंट से आप रेडियस बना सकते हो, ठीक है। ये लॉ कर्व है। लॉ कर्व जो है ये फार्मूला बेस होती है। आपके मतलब कि इसके अंदर यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये टोटल फार्मूला बेस होती है। फार्मूला जिसमें मैथमेटिक्स के अंदर फार्मूले लगा रखे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कर्व बनती है, लॉ कर्व। ये कोई नहीं यूज़ करता क्योंकि यूज़ में नहीं आती है। स्प्लाइन आप स्टार्ट इसका दीजिए, और थ्रू पॉइंट्स के थ्रू आप इसको स्प्लाइन को बना सकते हैं। ऐड न्यू सेट, ये देखिए प्लेन के अकॉर्डिंग नॉर्मल, प्लेन टू नॉर्मल, नॉर्मल प्लेन के नॉर्मल बन रही है ये कर्व, स्प्लाइन कर्व। स्प्लाइन मतलब जहाँ भी पॉइंट लोगे उसके नॉर्मल, जहाँ भी प्लेन लोगे उसका नॉर्मल बनाएगी। ये जब यूज़ आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका यूज़ करना है। ये है फिट कर्व। फिट कर्व में क्या है, पॉइंट्स हैं आपके, पॉइंट्स जैसे आपके पास पॉइंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3, जो मैंने स्केच में भी बताई थी, आपको शायद ध्यान होगा, स्केच में भी बताया था। फिट कर्व में स्प्लाइन है, ठीक है। आपको स्प्लाइन बनानी है, पहला पॉइंट सेलेक्ट करो, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करो, तीसरा पॉइंट सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ से डिग्री चेंज कर सकते हो आप। स्पेसिफाइड पॉइंट, और 2 मिनट। कुछ ना कुछ इसके अंदर ना मैंने करा होगा तो वो हट गया होगा। ये इसमें ऑटो रिजेक्ट पॉइंट हटाने होंगे। यहाँ पे नीचे कुछ कमांड होती है एक सेटिंग में, ऑटो रिजेक्ट, नहीं एसोसिएट नहीं, इसमें 4 पीस रिजल्ट, इसमें डायरेक्ट मान लो इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये अगर पकड़ते हो तो मिनिमम आपको 3 पॉइंट चाहिए यहाँ पे,
आपको अगर रेडियस क्रिएट करना है। अगर मान लो मैं इसको भी हटा देता हूँ तो ये टोटल 3 पॉइंट है ना, जैसे चौथा सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर कर्वेचर आ जाएगा। अगर 3 पॉइंट होंगे तो ये नहीं लेगा, तो फ्लैट लेगा कर्व। जैसे मैं ये पॉइंट हटाता हूँ, ये डिग्री जो है, ये डिग्री जहाँ पे दिखा रहा है 3 डिग्री, तो 3 डिग्री के हिसाब से लेगा। लेकिन इसकी जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम 4 पॉइंट, जैसे चौथा पॉइंट सिलेक्ट करूँगा ये कर्व ले लेगा। अगर मैं और कम करूँगा तो स्ट्रेट लाइन। हाँ, डिग्री मतलब कि ये टेंजेंसी मेंटेन करेगा उस डिग्री से। जैसे मान लो आपने ये पॉइंट सेलेक्ट करा, ये ऑटोमेटिक पॉइंट इसने सेलेक्ट करा, मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट करा, अब ये इसने 3 डिग्री दे दी, मैं इसको डिग्री को चेंज करूँगा तो वो उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि मैं पॉइंट को हिला नहीं सकता। यहाँ भी इसने जो पॉइंट पकड़ा है तो पॉइंट 0017 हटा के पकड़ा है, क्योंकि वहाँ पे वो कर्वेचर बन नहीं रहा, कर्वेचर बन नहीं रहा। अगर मैं फिट लाइन लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे ये कमांड, ये ढूंढ रहा था मैं, ऑटोमेटिक पॉइंट रिजेक्शन, ये ढूंढ रहा था मैं, उसके अंदर वो है ही नहीं। अब वो हटा दी होगी यहाँ, तो बाद में हम परेशान होते हैं, ऐसे हमें पता ही नहीं लगता वो कमांड कहाँ गई। पहले वाले वर्जनों में है, अब उसमें हटा दी, अब इसमें आ गई, फिट लाइन में आ गई, इसके अंदर हटा दी, फिट सब लाइन के अंदर वो हटा दी, तभी तो अपने आप पकड़े जा रहा है वो पॉइंट। ये चक्कर होता है ये। अब देखो ये सारे पॉइंट ये रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो मैं ये पॉइंट रिजेक्ट करता हूँ तो यहाँ पकड़ लिया, ये पॉइंट रिजेक्ट करता हूँ, लाइन यहाँ पकड़ ली, तो जहाँ फिट होती होगी लाइन वहाँ पकड़ेगा। इसको हटा दूंगा, इसको पकड़ूंगा तो सिर्फ इसी के अंदर लाइन आ जाएगी। ये पकड़ रहा है, इसको मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही सर्कल, सर्कल पकड़ेगा, ये 3 पॉइंट चाहिए मिनिमम सर्कल बनाने के लिए, ये रिजेक्ट कर रहा है पॉइंट। अगर मैं इसको हटाता हूँ और इसको पकड़ता हूँ तो सर्कल ऐसे पकड़ लेगा। ये पॉइंट इसने रिजेक्ट कर दिया, ये वाला पॉइंट ये रिजेक्ट कर दिया। इसको हटाता हूँ तो वो पकड़ लेगा, इसको हटाता हूँ तो ये 3 पॉइंट से सर्कल बना दिया। ये वहाँ यूज़ होती है जहाँ मान लो आपका पॉइंट क्लाउड डाटा वगैरह कोई आता है तो यूज़ होगी ये कमांड। आपको जो यूज़ होने वाली कमांड है वो ये स्प्लाइन पॉइंट लाइन आर्क, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होगी। ये कर्व ऑन सर्फेस यूज़ होगी, ये हेलिकल के लिए यूज़ होगी, और ये अब ये सारी कमांड आपकी यूज़ होंगी सही, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। कैसे, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मान लीजिए प्रोजेक्ट, अब प्रोजेक्ट में आपको एक सरफेस प्रोजेक्ट कमांड कभी यूज़ करी आपने? नहीं करी यूज़। अच्छा, जैसे मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है, राइट क्लिक ही नहीं हो रहा यार, क्या चक्कर है, हैंग हो गया क्या मेरा, बिजी हो गया क्या सिस्टम, यहाँ कुछ क्या हो रहा है। अच्छा अब हो रहा है, अब हो रहा है, हाँ सिलेंडर आ गया, चलो ठीक है, 2 मिनट कोई बात नहीं। प्रोजेक्ट कर्व, ठीक है। प्रोजेक्ट कर्व क्या करेगा, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक प्लेन है, ठीक है। मैंने इस प्लेन के ऊपर कोई स्केच करा, ठीक है। स्केच करा मैंने प्लेन के ऊपर, मान लो मैंने कोई सर्कल बनाया, ठीक है। सर्कल बनाया और अब इस सर्कल को मुझे इस फेस के ऊपर प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट कर्व पहले क्या पूछेगा, कौन सी कर्व, इसने सेलेक्ट कर ली कर्व, किसको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। सेकंड, कौन से ऑब्जेक्ट पे करना है, इस ऑब्जेक्ट पे करना है। फिर थर्ड, वेक्टर,
किस डायरेक्शन में करना है। अगर ये सिलेक्ट करूँगा तो उधर नहीं करेगा, मुझे यहाँ करना है तो ये इसी डायरेक्शन में सिलेक्ट करना है वेक्टर। मैंने ये वेक्टर सेलेक्ट करा, इसने यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया इसका आपको, ठीक है, ये इसके ऊपर प्रोजेक्ट हो गया। अब देखिए ये पीछे भी आ गया, क्यों कि मैंने जब सर्कल सेलेक्ट करा तो पूरा सेलेक्ट हुआ सर्कल, तो वो बैक साइड में भी चला गया, तो प्रोजेक्ट हो गया। अब इस प्रोजेक्ट का एक इसके अंदर प्रोजेक्ट होता है और एक इसके अंदर रैप, दो होती हैं। ये रैप, दो कमांड होती हैं, एक प्रोजेक्ट एक रैप। रैप कमांड और प्रोजेक्ट कमांड के अंदर क्या फ़र्क है? रैप कमांड भी ऐसे ही काम करती है, रैप कमांड भी सेम इसी तरह काम करती है, लेकिन रैप और इसके अंदर क्या फ़र्क है? प्रोजेक्ट को आप प्रोजेक्ट करोगे अगर वहाँ पे, तो वो अपनी शेप छोड़ देगा, लेकिन उसका जो वो चीज़ बनाएगा ना बिल्कुल राउंड बनाएगा। लेकिन रैप के अंदर क्या होगा, वो शेप नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो चीज़ बनेगी ना वो सही नहीं बनेगी। सिर्फ वो रैपिंग, स्टिकर हम रैप करते हैं ना, स्टिकर रैप करते हैं, तो वो रैपिंग उस तरह से रैपिंग से काम आता है। लेकिन प्रोजेक्ट एक्चुअल इंडस्ट्री के अंदर प्रोजेक्ट काम करती है, रैप नहीं काम करती। रैपिंग वहाँ काम आती है जहाँ हमें ज़्यादा किसी चीज़ को, स्टिकर को उसके ऊपर रैप करना है, तो उसको अनरैप करना है, बाहर निकालना है, तो वहाँ काम आती है रैप। लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, मैं रैप करके दिखाता हूँ आपको। जैसे रैप कमांड है, कौन सी, ये कर्व है, ये फेस है, ठीक है, प्लेन स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट, इसके साथ मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट प्लेन चाहिए। इस कमांड को चलाने के लिए मुझे यहाँ पे एक टेंजेंट प्लेन चाहिए, यहाँ पे यह एक प्लेन चाहिए मुझे, पॉइंट एंड डायरेक्शन। यहाँ से मैं यहाँ पे क्वाड्रेंट पे लगाता हूँ एक, और यहाँ डायरेक्शन देता हूँ, ये डायरेक्शन, ये मैंने एक ले लिया प्लेन, ठीक है। अब मैं यहाँ रैप कमांड लगाता हूँ। रैप कमांड में सिलेक्ट पार्ट फेस, ये फेस है, और प्लेन, ये प्लेन है। अब देखिए हो लग गई है कमांड, देखिए ध्यान से देखिए, दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है, लेकिन सही कौन सी वाली है? सही प्रोजेक्ट वाली होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं सामने से देखता हूँ तो देखिए ये मेरी प्रोजेक्ट वाली कौन सी है, ये देखो प्रोजेक्ट ये। अब रैप वाली जो है अंदर आ गई है। अगर मैंने कोई सर्कल दिया 20 का, और वो 20 का सर्कल मैंने कहीं प्रोजेक्ट करा, तो मुझे आगे डाया तो 20 का ही चाहिए ना, आगे डाया 20 का चाहिए। तो जो मैंने ये रैप करी है, देखो रैप वाली मैं हटाता हूँ, ये प्रोजेक्ट वाली सेम है बिल्कुल, प्रोजेक्ट होने के बाद बिल्कुल सेम डाया बन रहा है, लेकिन रैप के अंदर क्या है, साइज बदल रहा है। तो रैप स्टिकर लाइन के लिए यूज़ होती है, जो हमारी टेक्निकल लाइन है यहाँ पे हम प्रोजेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि सेम डाया चाहिए। अगर मैं इसको वो करता हूँ ना, क्या नाम है अपना, एक्सट्रूड करता हूँ इसको, मान लीजिए मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है एक्सट्रूड के अंदर ना, कुछ गड़बड़ हुई है, जो ये ना मैं यहाँ से रीसेट करता हूँ, कुछ गड़बड़ है एक्सट्रूड के अंदर, कुछ गड़बड़, तभी वहाँ भी नहीं चल रहा था ये दोनों तरफ से कर्व पकड़ रहा है ना, सिंगल, ये कोई डायरेक्शन भी गलत पकड़ रहा है, पता नहीं क्यों। देखो ये सॉलिड पकड़ ही नहीं रहा, कुछ नहीं पकड़ता है ये, ऐसी बात। हाँ किसमें?
कौन सा, ये वाला? नहीं नहीं, नहीं आएगा तो उस पर भी नहीं आएगा। मेरे को लग रहा है एक्सट्रूड में कुछ गड़बड़ है। नहीं यार, लेता है, मैं कह रहा हूँ लेता है, मैंने बहुत बार दिया है। क्यों नहीं ले रहा कुछ, क्या? अब मैं यहाँ पे आपको डिफरेंस बताता हूँ। देखो ये देखिए, ये एक्सट्रूड हुआ। अब मैंने जो प्रोजेक्ट करा था एग्जैक्टली उस ज्योमेट्री के ऊपर बैठा हुआ है प्रोजेक्ट। ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत काम आता है। यहाँ पे हमें कोई चीज़ है, हमें वहाँ प्रोजेक्ट करी और वहाँ पे उसे एक्सट्रूड लगाया या वर्क करा, तो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम होता है। अब रैप कमांड को ऑन करता हूँ। देखो रैप कहाँ जा रही है, अंदर। ये तो रैप सही डाया नहीं बनाएगी, सही डायामीटर वही बनाएगी प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट को लाइन भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रैप और प्रोजेक्ट के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क समझ में आया? क्लैरिटी हुई? देखो और भी इसके अंदर काफ़ी फ़र्क है। अब देखो ये वाला जो मेरा था, इसको मैं हाइड करता हूँ। अब रैप ऑन करता हूँ, बाकी मैं हाइड करता हूँ। ये मेरा रैप। अब रैप अगर हमने कोई चीज़, जैसे आपको कंपनी में कभी कोई बात आती है कि कोई चीज़ हमें इसके ऊपर रैप करनी है, रैप करने के बाद उसको आप अनरैप भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर कमांड होती है अनरैप। ये देखिए, हाँ यही सेम कमांड, रैप एंड अनरैप। अब रैप हो रखा है, अब यहाँ से अनरैप सेलेक्ट करिए। ठीक है, कौन सी कर्व? ये वाली कर्व। ठीक है, फेस ये वाले फेस से, प्लेन ये वाला प्लेन। ये देखो अनरैप हो गई, सीधी हो गई बिल्कुल। पहले रैप हो गई, अब अनरैप हो गई। अब ये वही करोगे ना जो अपन प्रोजेक्ट करोगे टाइम हाँ पे था। हाँ, इसमें कम ज़्यादा तो नहीं होगा ना? देखो अब देखो ये अलग हो गया ना। मतलब कि जब हम रैप करते हैं तो कुछ होता है, सीधा करते हैं तो वो चेंज हो जाती है डायरेक्शन। इसमें स्टिकर टाइप समझ के चलिए आप, जैसे गाड़ियों में स्टिकर वगैरह लगाते हैं या कोई स्टिकर वगैरह का काम करते हैं, उस पर एक वर्क करता है। ठीक है, आप लोग मत यूज़ करना इस कमांड को, क्योंकि आप यूज़ करोगे तो कुछ गड़बड़ कर दोगे, साइज़ में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरसेक्ट कर्व। इंटरसेक्ट कर्व क्या है कि आप जैसे मान लो